अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपसे मुखातिब हूँ 7th क्लास के बच्चे। तो मेरा सब्जेक्ट आज है इंग्लिश। जो टॉपिक मैंने लिया है आज आपके लिए प्यारे बच्चों वह है मॉडल ऑक्सिलरीज़। मॉडल ऑक्सिलरीज़। तो प्यारे बच्चों मॉडल ऑक्सिलरीज़ के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे आज। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं जो मॉडल ऑक्सिलरीज़ हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज़ हैं मॉडल ऑक्सिलरीज़ ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स। इनका और एक नाम है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरीज़ इनको हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। इनको हम और एक नाम भी देते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है प्यारे बच्चों। जब भी कोई स्टेटमेंट आप लिखते हैं, आप कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, आप कोई जुमला लिखते हैं, सेंटेंस, तो आप इसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। आप ज़बानी वर्बली कुछ कहें, कोई जुमला बताएं, कोई स्टेटमेंट कहें, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब ज़रूर आता है। जब आप अपनी नोटबुक पर लिखें, कॉपी पर लिखें, कहीं भी लिखें, एप्लीकेशन लिखें, लेटर लिखें, कुछ भी लिखें, आप डेफिनेटली वहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करते हैं। किसके साथ? मैन वर्ब के साथ। मैन वर्ब के साथ। आखिर ये ऑक्सिलरी वर्ब्स है क्या? कौन कौन है ये? उनकी जानकारी हम हासिल करेंगे। उनकी जानकारी हम हासिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों ऑक्सिलरी वर्ब्स इंक्लूड ऑक्सिलरी वर्ब्स इंक्लूड बिल्कुल आसान है, कोई परेशान होने की बात नहीं है, कोई पहाड़ सामने खड़ा नहीं है। आप कभी इज़ लिखते हैं जुमले में, एम लिखते हैं, आर लिखते हैं, बी लिखते हैं, कैन, कुड, शाल, शुड, ठीक है, मे, माइट, कभी विल भी लिखते हैं, है कि नहीं? विल, वुड, डू भी लिखते हैं, डज भी लिखते हैं। तो इस तरह से ऐसे अल्फाज को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं, या हम इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। तीनों नाम दे सकते हैं हम इनको, ठीक है प्यारे बच्चों? गौर से देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर। मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में हमारा टॉपिक है। तो ये मॉडल ऑक्सिलरीज है क्या? ये ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहलाते हैं, इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। आप ये
स्टेटमेंट कभी लिखते हैं, कभी अपनी ज़बान से बोलते हैं, ऑरली बोलते हैं, तो वहाँ पर आप डेफिनेटली मैन वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं। कापी पर लिखें, एप्लीकेशन में लिखें, कोई जुमला लिखें, कोई जुमला अपनी ज़बान से बोलें, तो वहाँ पर आप डेफिनेटली मैन वर्ब के साथ ऑक्सिलरी वर्ब्स भी इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यही हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, यह ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, आप ज़रूर ये जानकारी हासिल करेंगे मुझसे। तो यहाँ पर एक चीज़ इसमें डेफिनेटली है, वो है जो इनकी जो शिनाख्त है, अपनी अपनी अलग शिनाख्त है उनकी। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हम ये मैन वर्ब के साथ जब ये हम लिखते हैं, मैन वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं, मैन वर्ब के साथ ऑक्सिलरी वर्ब्स जब हम मैन वर्ब के साथ लगाते हैं, तो ये हमें ज़ाहिर करता है, यह हमें ज़ाहिर करता है पॉसिबिलिटी। आपको ये ज़रूरी लिखना भी है, याद भी रखना है। पॉसिबिलिटी मैन वर्ब के साथ इस्तेमाल करने के बाद ये ज़ाहिर करता है पॉसिबिलिटी। तो इन ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स के ज़रिए हम जुमले में एबिलिटी भी देख सकते हैं, ये एबिलिटी भी ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। दे शो एबिलिटी, दे शो पॉसिबिलिटी। तो समटाइम्स जब हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे अल्फाज, कोई जुमला बनाते हैं, तो वहाँ पर परमिशन भी ज़ाहिर होता है। तो कभी हम ऐसे अल्फाज ये जुमला बनाते हैं, तो वहाँ पर ड्यूटी भी ज़ाहिर होती है, तो कहीं पर नेसेसिटी भी ज़ाहिर होती है। नेसेसिटी, NECESSITY, नेसेसिटी। तो कहीं पर हैबिट भी ज़ाहिर होता है, ठीक है। इसी तरह बहुत कुछ है। तो जब ऐसे अल्फाज यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स हम मैन वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो ये डेफिनेटली जुमले में कभी पॉसिबिलिटी ज़ाहिर करते हैं, कभी एबिलिटी ज़ाहिर करते हैं, कभी परमिशन ज़ाहिर करते हैं, कभी ड्यूटी ज़ाहिर करते हैं, कभी नेसेसिटी ज़ाहिर करते हैं, कभी हैबिट ज़ाहिर करते हैं, और बहुत कुछ वहाँ पर जो ये जुमले की जो साख्त हम देखते हैं, तो वहाँ पर ऐसा कुछ हमें मिलता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम ऐसे जुमले इंशाअल्लाह आने वाले जो हमारे टॉपिक हैं, ये हमारे जो हम क्लास जो डिलीवर करेंगे, तो वहाँ पर हम ऐसे जुमले लिखेंगे जहाँ पर पॉसिबिलिटी हो, ऐसे जुमले लिखेंगे जहाँ पर एबिलिटी हो, ऐसे जुमले लिखेंगे जहाँ पर परमिशन हो, ऐसे जुमले लिखेंगे जहाँ पर ड्यूटी हो, ऐसे जुमले लिखेंगे जहाँ पर नेसेसिटी हो, कुछ ऐसे जुमले लिखेंगे जहाँ पर हैबिट ज़ाहिर हो। तो इस तरह बहुत कुछ है। तो इंशाअल्लाह रहमान मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक एक करके अलग अलग जुमले बना के हम ये सारी चीज़ वहाँ पर लिखेंगे, तो इनसे ज़ाहिर ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। हम एक जुमला लिखेंगे तो वहाँ पर हमें ये जानकारी मिलनी चाहिए कि ये परमिशन रेफ़र करता है, ये परमिशन दिखाता है। कोई हम ऐसा जुमला लिखेंगे जहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़ाहिर हो, कोई जुमला ऐसे लिखेंगे जहाँ पर ड्यूटी ज़ाहिर हो। तो प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह आने वाले जो हमारे क्लासेस हैं, तो इनके बारे में हम अलग अलग से जानकारी हासिल करेंगे। आज के लिए जो मैंने आपको सिर्फ दिया है मॉडल ऑक्सिलरीज़, तो इनका जो इंट्रोडक्शन था, ये मॉडल ऑक्सिलरीज़ आखिर है क्या, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है प्यारे बच्चों। ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये, या इनको हम
हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। कोई भी स्टेटमेंट आप लिखते हैं, ज़बानी बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, तो वहाँ पर मैन वर्ब आप इस्तेमाल करते हैं। तो मैन वर्ब के साथ आप डेफिनेटली ऑक्सिलरी वर्ब्स भी लगाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था आज के लिए। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स आपको डेफिनेटली याद करने हैं। मैं फिर से इनको दोहराऊंगा, यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। इज़, एम, और, बी, कैन, कुड, शल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, डू, डज, एट्सट्रा एट्सट्रा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स आप ज़बानी याद कीजिए, इनको अपने जहन में रखें। तो इंशाअल्लाह रहमान, तो इनको हम अलग अलग करके, मैंने बताया आपको, अलग अलग करके लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो कल मिलेंगे इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़।